दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में सब कुछ गलत होते दिखाई देता है और हम भगवान को याद किया करते हैं, लेकिन कभी कभी मुश्किलें ख़त्म नहीं होती बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तब ऐसा लगता है कि मानो जैसे भगवान हमारे साथ है ही नहीं। भगवान हमारे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं, या फिर भगवान ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। हम जितना भी परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, परिस्थितियाँ उतनी ही बिगड़ती चली जाती है। हम अपने आप को एक दलदल के अंदर फंसता हुआ देखते हैं और चाह कर भी उससे निकल नहीं पाते। हमें अपनी आसपास की दुनिया नज़र नहीं आती और हम दिन भर बस इसी ख्याल में डूबे रहते हैं कि क्या हम इस सदमे से कभी निकल पाएंगे या फिर नहीं। ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं और हम पूरी तरीके से हार चुके होते हैं। ऐसा लगता है कि मानो इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिए कि जब हमारे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं होता, तभी से शुरुआत होती है हमारे जीत की, हमारे सफलता की। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान हमसे प्यार नहीं करते या फिर भगवान हमारा साथ नहीं देना चाहते। वो बस हमारी परीक्षाएं लेते हैं। भगवान बस हमें परखना चाहते हैं। जैसे एक चमकती हुई सोने के पीछे उसके बनने की एक बड़ी सी दर्द भरी कहानी छिपी है, वैसे ही हमारे सारे बाधाओं, विपत्तियों और मुश्किलों के पीछे छिपा है हमारी सफलता की एक बहुत बड़ी पूंजी। हमें बस परिस्थितियों का सामना करते हुए भरोसा रखना है उस भगवान पे, जिसके हर एक चाल पे छिपा है हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपहार। और हम कभी कभी उस उपहार को देख ही नहीं पाते। लेकिन अगर कोई इंसान ये सब कुछ समझ गया तो उसके जीवन में कोई भी परेशानियां या मुश्किलें आए उसे अंदर से तोड़ नहीं पाएगी और वो इन सब का आराम से सामना कर पाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबको हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आई हूँ आपके सामने फिर से एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेके। और हाँ, कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में छिपा है एक बहुत गहरा संदेश जो हम सबके जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो ज़रूर ला सकता है और हम सबको एक बेहतर इंसान बना सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है, एक गांव में एक राघव नाम का व्यक्ति रहा करता था। वो बहुत ईमानदार था और साथ ही साथ बहुत गरीब भी था। वो अक्सर मंदिर जाया करता था और मंदिर जाके भगवान को एक ही चीज़ बोलता था, हे भगवान, आप जो करते हो सब कुछ भले के लिए ही करते हो। सब कुछ आपके भरोसे है। मैंने अपना सब कुछ आपको दे रखा है। आप जो करोगे अच्छे के लिए ही करोगे। वो भगवान पे बहुत भरोसा करता था। एक बार उसके घर में आग लग गई। उसका घर का सब कुछ जल के राख हो गया। उसके सपने, उसके कपड़े, उसका सब कुछ उसने अपने आँखों के सामने अपने घर को जलते हुए देखा। उस घर को बनाने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी और आज वो घर जल रहा था। लोग तरह तरह की बातें करने लगे और उसके लाचारी पर हंसने लगे। लोगों ने कहा कि राघव देख, जिस भगवान पे तू इतना भरोसा करता है, जिस भगवान को तू इतना पुकारता है, आज उसी ने तेरा घर जला दिया। आज वो तुझे बचाने के लिए नहीं आया। राघव ये सब कुछ सुन के चुप रहा। घर पूरी तरह से जल के राख होने के बाद राघव भगवान के पास मंदिर गया। उसने हाथ जोड़ के भगवान से कहा, हे भगवान, अगर ये सब कुछ आप ही का किया धरा है और आप ही इन सब के पीछे हो तो आपने ज़रूर कुछ अच्छे के लिए ही किया होगा और मैं आप पे अभी भी उतना ही भरोसा करता हूँ। उस रात राघव बिना छत के खुली आसमान के नीचे सोया, लेकिन उसके मन में एक भी शिकायत नहीं थी। अगले दिन सुबह जब लोग राघव से मिलने गए, उसका हालचाल पूछने गए, तो लोगों ने देखा कि राघव जिस घर में रह रहा था वो घर पूरी तरह से जल के राख हो चुका था और उस घर के नीचे से मिले कुछ सोना, हीरा, जवाहरात और बहुत कुछ कीमती सामान। लोग दंग रह गए और
राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, भगवान ने मेरा घर जलाया नहीं, उन्होंने तो मेरी ज़िंदगी से सारे धूल हटा दिए। दोस्तों, ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कैसी भी परिस्थितियाँ हों, हमें अपने आप पे और उस भगवान पे पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जिसके पास भगवान का साथ होता है वो कभी कभी किसी चीज़ से हारता नहीं है। और जब हमारे पास परेशानियाँ आती है, हमारे पास मुश्किलें आती है, तो वो हमारे भलाई के लिए ही आती है, वो हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए ही आती है। तो इसीलिए दोस्तों, परिस्थितियों से या फिर किसी मुश्किलों से घबराना नहीं है, उससे डट कर मुकाबला करना है और आगे निकलना है। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई, और ऐसे ही और कहानियाँ जानने के लिए और सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।